हे एवरीवन, सो वेलकम टू द डे 2 ऑफ तिरुपति व्लॉग। तो इस दिन हम लोग नाश्ता करके ये तो छोटे छोटे टेम्पल्स रहते हैं ना, टोटल 6 पॉइंट्स थे, तो वहाँ पर हम लोग गए थे। और ये है पूरा ब्रेकफास्ट का लेन। तो ये जो 6 पॉइंट्स इसमें मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ ना, वो इसी 6 पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर किए थे। और यहाँ पर अगर आप टैक्सी करोगे तिरुपति के स्टार्टिंग से एंड तक, तो पूरा आपका खर्चा 4 से 5 हज़ार तक बैठेगा। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप बस से जा सकते हो, वो बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है श्रीवारी पादालू। मतलब कि अगर हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करें तो भगवान जी के जो चरण कमल होते हैं वो। तो ये जो तिरुमला में 7 हिल्स है ना, उसमें से एक सबसे बड़ी चोटी है नारायणगिरी की। तो यहीं पर भगवान जी ने पहली बार अपने कदम रखे थे, तो इसीलिए इस प्लेस को श्रीवारी पादालू करके बोलते हैं। यहाँ पर इनके जो चरण कमल हैं उसको अच्छे से काव करके, अच्छे से ये टेम्पल बनाकर उसको अच्छे से मतलब प्रिजर्व करके टीटीडी वालों ने अभी तक रखा हुआ है। और अगर आप जाओगे ना तो आप देखोगे कि फुटप्रिंट अभी भी ग्लास में है, और एक फ़ोटो आपको ऐसी दिखाई जाएगी जो वॉल पे ऐसे टंगी हुई है। तो ये है वो टेम्पल, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा भगवान जी के चरण कमल। कुछ ऐसा था, ये है असली। जो अगला पॉइंट था वो था सिलथोरनम। इसका मतलब ये है कि जो ये अपने पत्थर होते हैं ना, उसका माला। तो अगर आप यहाँ पर इस प्लेस पे जाओगे ना तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही नेचुरल सा ये आपको देखने को मिलेगा कि कैसे पत्थरों में अपने आप नेचुरल कार्विंग से एक ऐसे माला की तरह शेप देखने को मिलेगी। तो ये था यहाँ पर सिलथोरनम में। और ये जो पत्थरों की माला बनी हुई है ना, ये क्वार्ट्ज़ाइट स्टोन की है। और ये जो आर्च है वो एशिया में बहुत ही कम नेचुरल आर्चेस में मानी जाती है। ये है सिलथोरनम, आप देख सकते हो कि कितना नेचुरल है, ये मैन मेड नहीं है। और ये कुछ अच्छे अच्छे कार्विंग्स थी। तो इसके बाद हम लोग पहुँचे रॉक गार्डन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले तो भगवान गणेश जी की मूर्ति थी, और उसके बाद भगवान विष्णु जी के जो 9 अवतार हैं ना, उन सारों को बहुत ही अच्छी तरह से स्कल्पचर में कार्व करके बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। और साथ ही जो अपने हिंदू धर्म में अलग अलग देवी देवता हैं ना, उन लोगों के भी स्कल्पचर्स आपको इस गार्डन में देखने को मिलेंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये टीटीडी द्वारा अभी तक प्रिजर्व किया गया नेचुरल क्वार्ट्ज़ाइट स्टोन है। ये बहुत ही मतलब रेयर मिनरल पाया जाता है, तो आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल है ये। और फिर हम लोगों ने उसी रॉक गार्डन में एक एंट हिल स्पॉट किया, जहाँ पर लोग कई सारे फूल वो सब चढ़ा रहे थे और पूजा भी कर रहे थे। तो ये है वो एंट हिल।
और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग एक मिनी ज़ू में पहुँचे जहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ हैंस देखने को मिले। तो आप इस वीडियो में देख सकते हो, मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। तो ये है पावो क्रिस्टल्स, मतलब कि मेल पीकॉक। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो था चक्र तीर्थनम। तो इतिहास के हिसाब से जो भगवान ब्रह्मा जी हैं वो इस जगह पर तपस्या करना चाहते थे और उसके लिए वो इस जगह को एकदम क्लीन बनाना चाहते थे। तो जब भगवान विष्णु जी को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को उस जगह पर भेजा। तो उसकी वजह से वहाँ पर एक गड्ढा सा बन गया। आगे की क्लिप में आप देख पाओगे कि कैसा गड्ढा बना है, तो उसी को चक्र तीर्थम बोलते हैं। तो यही है चक्र तीर्थम, यहीं पर भगवान विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा था। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना, तो वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है। तो वहाँ पर पंडित जी भी रहते हैं जो पूजा भी कर देते हैं। जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि नेचुरल रुद्राक्ष वहाँ पर बेच रहे थे। तो ये देखिए, ये नेचुरल रुद्राक्ष है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेणुगोपाला टेम्पल। इस टेम्पल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे गूगल पर नहीं मिली, बस इतना मिला कि ये भगवान कृष्णा जी का टेम्पल है। और इस क्लिप को आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने टेम्पल का जो आउटसाइड व्यू है ना, बस वही डाल पाई क्योंकि टेम्पल में ज़्यादातर मोबाइल्स अलाउड नहीं थे। तो ये है टेम्पल का जो बाहर का व्यू होता है वो। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है आकाश गंगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द वेदास ये लिखा गया है कि जो भगवान विष्णु जी हैं ना, उनके चरण से गंगा जी निकली थी। तो यही वो पॉइंट है। और अभी तक जो भी भगवान के मतलब रिचुअल्स वहाँ पर तिरुपति में किया जाता है, जैसे कि उनका अभिषेक या फिर और कोई भगवान से रिलेटेड काम, तो इसी पानी को यूज़ किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो भी पिछले मतलब एंशिएंट टाइम्स के जितने भी साधु संत थे ना, वो ऐसी मतलब ये बहुत ही आपको कठिन रास्ता है जाने के लिए, फिर भी वो लोग इस रास्ते को पार करके ये वाला जो पानी है ले जाते थे और भगवान का अभिषेक करते थे। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना मतलब इम्पॉर्टेंट है ये वाटरफॉल। और अभी तो ऐसा बोला गया है कि टीटीडी वालों ने एक पाइपलाइन बना दिया गया है, जिसके वजह से ये जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली पाइपलाइन से वाटर जाता है और जो भी रिचुअल्स है वो कर दिए जाते हैं। और ऐसा कहा गया है कि जो भी इस पानी को अपने ऊपर डालता है ना, तो उसके जितने भी पाप कर्म हैं वो धुल जाते हैं और उसको अच्छा लगाता है। और ऐसा भी बताया गया है कि जो भी चाइल्डलेस है, मतलब कि जिसको भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो अगर यहाँ पर एक छोटा सा झूला लाकर बांध दें ना, तो भगवान जी उनकी भी मनोकामना पूरी कर देते हैं और उनकी भी झोली भर देते हैं।
अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है पाप विनाशनम। कहा जाता है कि इस पानी से स्नान करने से जितने भी पाप कर्म होते हैं भक्तों के वो धुल जाते हैं। तो यहाँ पर बाहर में ना आपको जो नेचुरल क्वार्ट्ज वो सब रहते हैं ना उसकी माला मिल रही थी, और ढेर सारे यहाँ पर अलग अलग मिनरल्स के माला वो सब मिल रहे थे। तो अगर आप शॉपिंग करना चाहो तो आप शॉप कर सकते हो। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अगर आप इस पॉइंट तक पहुंचोगे ना तो आपको माता गंगा का पहले एक छोटा सा मंदिर दिखेगा। तो पहले माता गंगा के दर्शन करने के बाद वहाँ पर एक नेचुरल वाटरफॉल है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। वहाँ पर लोटस का शेप दिया गया है और उस लोटस में से पानी निकलता है। तो वहीं वहीं पर सब स्नान करते हैं। तो ये था पाप विनाशनम टेम्पल। तो एकदम लास्ट में हम लोगों ने माता पद्मावती जी के दर्शन किए। इस मंदिर में तो फ़ोन बिल्कुल ही अलाउड नहीं था, बाहर ही लॉकर में रखना था, तो मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि तिरुपति का दर्शन बिना माता पार्वती के दर्शन के बिना अधूरा है। तो यही था इन छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि पूरा ऑल अराउंड खर्चा कितना गया था। तो जैसे कि हम लोग 7 मेंबर्स थे, तो एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग और जितना भी फूड वो सब का था वो सब लेके हम लोगों का एक्सपेंसेस गया था अराउंड 14 to 15,000। लेकिन आप कहाँ बचा सकते हो, मैं वहाँ पर आपको एक टिप देती हूँ। जैसे कि हम लोगों के पास टाइम की कमी थी तो हम लोगों ने टैक्सी करके ही सारे पॉइंट्स कवर किए थे। और अगर आप बस से जाते हो ना तो आपके बहुत पैसे बचने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब बस स्टेशन से ऊपर तिरुपति तक की चढ़ाई की थी तो उन्होंने 800 रुपीज़ चार्ज किया था। अगर आप बस से जाते तो 50-60 रुपये पर पर्सन का पड़ता। फिर उसके बाद रूम तो हम लोगों को मिला नहीं, तो इसीलिए हम लोग लॉकर रूम में स्टे किए, तो उसका तो कोई एक्सपेंसेस नहीं लगा। और खाना वहाँ पर फ्री में दिया जाता है, लेकिन हम लोग वो ढूंढ नहीं पाए, इसीलिए हम लोग को बाहर का ही खाना पड़ा। तो वहाँ पर भी अराउंड 2-3 हज़ार गए खाने के। और फिर हम लोगों ने जो छोटे पॉइंट्स कवर किए ना उसके उसने 16 की 1700 को जैसे लिए थे। अगर आप बस से जाते हो तो फिर से 70 to 80 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास वेटिंग टाइम नहीं है तो आप टैक्सी करो या फिर आप बस से ट्रैवल कर सकते हो, बहुत इकोनॉमिकल रहेगा। और फिर ये 6 पॉइंट्स कवर करने के बाद हम लोग अपने लॉकर रूम से नीचे पद्मावती माता के दर्शन के लिए निकले थे। तो वहाँ पर फिर से हम लोगों को टैक्सी करनी पड़ी, तो उसने 2000 रुपीज़ मांगे थे और फाइनली वो 1800 रुपीज़ में हम लोगों को ले गया। अगर आप फिर से बस से जाते ना तो आपको बहुत ही कम पैसे लगते। तो इस तरह एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा हो गए थे, लेकिन आप चाहो तो ये जो ट्रैवलिंग का जितना खर्चा है और फूड का आप बचा सकते हो। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन तिरुपति के दर्शन के बारे में और हम लोगों ने कितना खर्च किया है एंड ऑल। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।